बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दुमास मेथड के थ्रू अगर हमको नाइट्रोजन को एस्टिमेट करना है तो आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है कि आपके पास ऑर्गेनिक सैंपल है 0.25 ग्राम का, और इससे जब हम दुमास मेथड का यूज करके जो नाइट्रोजन कलेक्ट करते हैं उसका वॉल्यूम दिया है 40 ml। किस कंडीशन में मिलता है तो 300 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है 725 mm ऑफ मरकरी। ठीक है, अब बोला है कि इफ द एक्वस टेंशन एट 300 केल्विन 25 mm ऑफ मरकरी देन द परसेंटेज नाइट्रोजन इन द कंपाउंड एज। तो ध्यान देना, आपका जो पी टोटल होगा तो पी टोटल में कुछ प्रेशर नाइट्रोजन का होगा और कुछ प्रेशर क्या होगा, एक्वस टेंशन मतलब पानी का वेपर का होगा। ठीक, तो पानी का जो वेपर का प्रेशर है उसको हम बोलते हैं एक्वस टेंशन, जो कि दिया है 25। तो मेरे को चाहिए पी ऑफ N2 चाहिए, पी ऑफ N2 चाहिए। तो ध्यान देना, पी टोटल दिया हो 725, तो पी ऑफ N2 कैसे निकलेगा, तो एक्वस टेंशन जो है 25 को डालो और उसको माइनस कर दो, तो पी ऑफ N2 निकल के आ जाएगा आपके पास 700 mm ऑफ मरकरी आ चुका है। बात समझ में आया? अब ध्यान देना, आपके पास नाइट्रोजन का प्रेशर आ चुका है। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, आपको नाइट्रोजन का अमाउंट पता करना है। ठीक है, आपको सैंपल का तो अमाउंट पता है ना, सैंपल है 0.25 ग्राम है। तो अगर हम वेट ऑफ नाइट्रोजन निकाल लेंगे तो वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 करके मेरा परसेंटेज पता चल जाएगा। अब वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए मेरे को पहले निकालना पड़ेगा मोल ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकलेगा, तो ध्यान देना, आपके पास नाइट्रोजन का प्रेशर है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम 40 ml दिया हो क्वेश्चन में। तो सिंपल आप आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करो, पी ऑफ N2 इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल ऑफ N2 RT। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको मोल ऑफ N2 पता करना है। तो ध्यान देना, इसमें आप जब पी ऑफ N2 पुट करोगे ATM में, तो आप 700 को डिवाइड करोगे 760 से, तो ये कन्वर्ट होगा ATM में। आपका जो वॉल्यूम होगा उसको चेंज करो लीटर में, तो लीटर में चेंज कैसे होगा, 40/1000 करना, तो लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू होगा मोल ऑफ N2 R। तो R का वैल्यू इसमें क्या लेंगे, तो 0.0821। चूँकि आपका जो ऑप्शन है बहुत पास है, तो इसमें आप अप्रोक्सीमेशन मत करना है, एग्जैक्ट वैल्यू पुट करना है, क्योंकि आपके ऑप्शन बहुत क्लोज हैं, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू लेना है। ठीक है, टेम्परेचर पुट करोगे 300 केल्विन। बात समझ में आया? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मोल ऑफ N2 आपको मिल जाएगा। बात समझे? अब जब मोल ऑफ N2 मिलेगा तो ध्यान देंगे, तो मोल ऑफ N2 मान लेते हैं, इसको आपको A मिल जाएगा, इस A को अपन निकाल लेना आपको। ठीक, अब इस मोल ऑफ N2 में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो N2 का मोलर मास, तो N2 का मोलर मास कितना था, 28 होता है। तो आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो निकल के आएगा, तो ध्यान देंगे, तो आपको निकालना है वेट ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है इन फॉर्म ऑफ N2। तो जो वेट ऑफ नाइट्रोजन होगा वही होगा वेट ऑफ N2, सेम ही चीज़ है। तो इसका जो वैल्यू कैसे निकलेगा, तो जो A मोल निकला, A को मल्टीप्लाई करोगे 28 से, यानी N2 के मोलर मास से, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 0.0419 ग्राम निकल के आ जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपका वेट ऑफ नाइट्रोजन निकल के आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है परसेंटेज N का। तो सिंपली क्या करना है, परसेंटेज के लिए क्या होगा, तो परसेंटेज के लिए आपको क्या करोगे, तो पॉइंट जो वेट ऑफ नाइट्रोजन निकला है बाई वेट ऑफ सैंपल इंटू 100 कर लेंगे। तो वैल्यूज को पुट करो, 0.0419 डिवाइडेड बाई 25 सैंपल का वेट इंटू 100 कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 16.76% आ जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन A है इसका करेक्ट होगा। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या था, चैलेंज था कैलकुलेशन, प्लस इसमें क्या है, ऑप्शन बहुत पास है, तो आप हल्का भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर पाओगे। तो इसमें मेन है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लास्ट में ट्राई करना, क्योंकि इसमें अगर हल्का ही मिस करोगे तो आप गलत ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो बेटर है इसको लास्ट के लिए रखना, और बाकी आप क्वेश्चन बनाओ, लास्ट में टाइम बचे तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम आपको लगेगा। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।